मनीष कश्यप के पास बहुत सारे सबूत हैं कि जिससे वो बिहार का सरकार हिला देगा। नीतीश तो पलटू राम, अब तू कहाँ जाएगा? लालू परिवार तो जा रहा है जेल में, अब तेरा क्या होगा कालिए? योग्य पत्रकार उसी दिन वहाँ पहुँचते जिस दिन तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचते हैं। तेजस्वी यादव की पीआर खराब कर देता है वो पत्रकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और भ्रष्ट चारा चोर लालू परिवार ने क्या कहा, तुम मेरे को अपना घर दो, अपनी जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। नौकरी घोटाले से 600 करोड़ रुपए कमाया। कोई बिहार के मान सम्मान के लिए खड़ा हो जाए, उससे कोई गलती हो जाए तो आप उसको राजनीतिक हथकंडे बना करके उसको नस्तो नाबूद करने का, तबाह करने का, उसके हौसले को पस्त करने का काम करेंगे। एफआईआर और कर लो, क्या बिगाड़ लोगे? इतना ही करोगे ना कि उसके फेक वीडियो पर वो माफी मांग लेगा। जब भारत के प्रधानमंत्री को चोर कह के माफी मांगने पे सजा नहीं होती। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा, कहाँ के रहने वाले मछुआरे? जिला रोहतास, बिहार। बिहार। अच्छा, बिहार से हैं आप। मनीष कश्यप को जानते हैं आप? हाँ, बढ़िया से जानता हूँ। कौन है वो? वो सिविल इंजीनियर, उन्होंने भ्रष्टाचार के कारण बिहार से ही भ्रष्टाचारी इतना फैल गया कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम ही अपना छोड़ दिया, पत्रकारिता करने लग गया, सच्चाई दिखाने में कोई कमी नहीं की, और उस पे आ गया मिर्ची लग गया ना ये सरकार वालों को। अच्छा, किसे मिर्ची लग गया? ये क्या नाम है इसका, तेजस्वी, नीतीश, तो ये सब मिले जुले है ना। पलटू राम तो ये है ही, अब पलटू राम का पलटा और भी खराब हो गया। बोल रहे कि मनीष कश्यप मीडिया के थ्रू, कैमरा के थ्रू ना नफरत फैला रहे हैं, झूठी खबरें दे रहे हैं लोगों को, इसलिए एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर। नहीं 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 नहीं, वो गलत नहीं बंदा करता, क्योंकि मैंने देखा है। एक बात बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आपका अगर रिस्पेक्ट करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तब बात है। अब आप ही कैमरा ऐसे लगाए हो, मैं ही आपको बोलूं चतुरकार पटरूकार हर तरह तरह के बात बोलूं, देख बात बोलिए, शब्द भी ऐसा ही मुंह से निकलना चाहिए जो शब्द अच्छा लगे। कान क्या सुनना चाहता है? अच्छे शब्द सुनना चाहता है, लेकिन इस बात को किसी को पता नहीं। वो मूर्ख वाला बात कर रहा है तेजस्वी। तेजस्वी, तेरे घर में इतने पैसे कहां से आए? तेरी सैलरी क्या है? ये सवाल मैं उठा रहा हूँ। पूरा दुनिया को नहीं, बिहार को मूर्ख बना दिया। अब तुम जाके 10 पत्रकार को लेके तरह तरह के बात करता है, लेकिन ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने लूटा है। जब चारा उसने नहीं छोड़ा, जो व्यक्ति चारा नहीं छोड़ा भैंस का। ये बताओ मुझे आप, तमिलनाडु से बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी मर्डर किया जा रहा है, और मनीष कश्यप जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं, मनीष पत्रकार इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, क्योंकि उसको छूना आसान नहीं है। जो बोल दिया 180 दिन, वो तो कम ज्यादा बोल दिया भाई, कम बोलना था। मनीष कश्यप के पास बहुत सारे सबूत हैं कि जिससे वो बिहार का सरकार हिला देगा। हाँ, मुझे पता है। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है, 9वीं फेल नहीं है, 8वीं फेल नहीं है। बेटा, तू मेरे बेटे के समान है तेजस्वी। तू क्या बोलना चाहोगे? नीतीश तो पलटू राम, अब तू कहाँ जाएगा? लालू परिवार तो जा रहा है जेल में, अब तेरा क्या होगा कालिए? ओ कालिया, तेरा नाम रखा हूँ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हिंदुस्तान में रहना है तो तरीके से रहो। ऊपर देखने वाला सब कोई देख रहा है। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप को गिरफ्तार करेगी बिहार की पुलिस? नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि संविधान में जैसे संशोधन होता है, उसी तरह बिहार में भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। और वो पत्रकार महोदय है वो, और वो भी सिविल इंजीनियर भी है। अब पढ़ा लिखा बहुत है, एक एक चीज वो जानता है, नस नस से वाकिफ है। तेजस्वी, थोड़ा कंट्रोल कर ले, वापस ले ले अपना एफआईआर, नहीं तो तेरा खैर नहीं। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए, एक मनीष कश्यप हैं जो बिहार के पत्रकार हैं, ठीक है, बहुत पॉपुलरिटी है उनकी बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर। वो अगर तमिलनाडु में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं जहाँ पे बिहारियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस उनके ऊपर एफआईआर कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि वो योग्य पत्रकार
उसी दिन वहाँ पहुँचते हैं जिस दिन तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचते हैं। तेजस्वी यादव की पीआर खराब कर देता है वो पत्रकार। तेजस्वी यादव वही भाई सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, गंवार के घर में, अनपढ़ इसकी माँ थी, वो भी मुख्यमंत्री बन गई, ये भी अनपढ़, ये भी मुख्यमंत्री बन गया। बैकवर्ड में से भी इन्हें योग्य लोग नहीं मिलते उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इस अनपढ़ गंवार को बनाया। परिवारवाद की राजनीति देश के लिए कैंसर है, मोदी जी कह चुके हैं। अब बिहार में इस परिवारवादी तेजस्वी यादव को वहाँ गया है जब तमिलनाडु, तो बर्थडे मनाने गया स्टालिन का। करुणानिधि मुख्यमंत्री था, उसका बेटा ही मुख्यमंत्री बना। तो इनकी तो एक क्लास होगी ना, मुख्यमंत्री। अब इन मुख्यमंत्रियों का काला चेहरा जब उजागर करता है एक प्रामाणिक पत्रकार, आपके जैसा सच तक न्यूज का जो एंकर है मनीष कश्यप, बिहारियों से कनेक्ट करता है और कहता है तुम्हारा दर्द मैं सुनूंगा, और ये भी कहता है कि मोदी सरकार 3-4 स्पेशल ट्रेनें चलाओ, बसें चलाओ, इन लोगों पे कोई हाथ ना उठाए, इन्हें मारे नहीं, क्योंकि अव्यवस्था तो हुई थी ना सर। अव्यवस्था को उजागर करना पत्रकार का धर्म बनता है। लोकतंत्र का एक चौथा खंभा होता है, वो होता है पत्रकार, मीडिया। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। कल को आप पे कोई आंच आती है सर सुमित जी, तो हम आपके साथ खड़ेंगे, TNN वर्ल्ड के साथ खड़ेंगे, लेकिन ऐसी नौबत ना आए। वो भाई साहब एक बात और कह रहे थे, पलट देंगे, सच में पलट देंगे। अर्नब गोस्वामी TRP पे एक केस लगाया परमवीर सिंह ने, कमिश्नर ने, किसके कहने पे? MBA सरकार। वहाँ कौन था? कांग्रेस, NCP और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। इन्होंने उनके घर में जाके मारा सचिन वाजे ने। आज वो कहाँ है? जेल में। परमवीर सिंह ने झूठ बोला था, उसने झूठे आरोप लगाए थे, वो कहाँ है? जेल में। वहाँ का तत्कालीन मुख्यमंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के केस में और कॉन्स्पिरेसी करने में एक पत्रकार के खिलाफ, वो जेल में है। और नवाब मलिक जो झूठे आरोप लगाता था, वो भी जेल में। वैसे ही अब मनीष कश्यप अरेस्ट नहीं होएगा। 150 FIR हुई है, तब भी उसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन लालू का लड़का जिसकी 600 करोड़ की नाजायज संपत्ति पकड़ी गई है, बताओ, भैंसे बेच के, चारा बेच के, गन्ना बेच के, धान बेच के कैसे कमाया ये पैसा? तुम्हें तो सिर्फ सैलरी मिलती है ना विधायक की। विधायक कभी रहे कभी नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो रहते। मुख्यमंत्री क्या कर रहा था सर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और भ्रष्ट चारा चोर लालू परिवार ने क्या कहा? तुम मेरे को अपना घर दो, अपनी जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। नौकरी घोटाले से 600 करोड़ रुपए कमाया और ईडी ने रिकवरी करना शुरू कर दिया है। 3 किलो से ज्यादा गोल्ड मिल गया है, कैश मिल गया है। अब इनका जेल जाना तय है। मनीष कश्यप पे जो भी आंख उठेगी, जो भी हाथ उठेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। बिहार की जनता जवाब देगी। और 2025 में जो भी चुनाव आने वाला बिहार का या लोकसभा का, लालू के परिवार को बिल्कुल बॉयकॉट करे बिहार की जनता। नीतीश कुमार जो टोपीबाज है, इसका भी बहिष्कार करे। और मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़े हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से आई सपोर्ट मनीष कश्यप बोलता हूँ। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो अफवाह फैला रहे हैं, झूठी वीडियो वायरल करा रहे हैं, और जिससे कि नफरत का माहौल और भी पैदा हो रहा है। ऐसे तो प्रशांत किशोर ने वीडियो एक रिलीज करी है, उसमें एक बंदा स्पष्ट बोल रहा है हिंदी भाषियों को मारो। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं, RRR मूवी को ऑस्कर मिला है, वो बंदा उन्हें साउथ इंडिया की फिल्म कह रहा है। वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया। दिस ऑस्कर डैडी के अपना ये ऑस्कर दिया जाता है भारत को, और भारत की एक फिल्म को जिसका नाम है RRR, रामचरण और NTR और जो भी लोग थे। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं और वहाँ पे खड़े होकर संसद में क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की फिल्म को मिला है ऑस्कर। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं सर ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं। देश में सबसे बड़ा कैंसर है परिवारवाद, चाहे वो दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हो, चाहे पंजाब में बादल परिवार हो, अकाली दल, और चाहे वहाँ पे ये सब। इन परिवारवादी राजनीति को समाप्त करने की ज़रूरत है, और मनीष कश्यप जैसे लोगों का राजनीति में स्वागत होना चाहिए। सर ये बताइए, मनीष कश्यप के बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से बिहार के अंदर मनीष कश्यप के ऊपर FIR किया जा रहा है, उसको मतलब कि दबाने की कोशिश की जा रही है कि मनीष कश्यप वहाँ पे रिपोर्टिंग ना कर सके, ठीक है, जो कि मनीष कश्यप वहाँ के जंगल राज का एक्सपोज कर रहे थे पूरी तरीके से। तो क्या लग रहा है ये बिहार सरकार जो कर रही है, ये डर है, क्या है? बिहार सरकार बैकफुट पर है। मनीष कश्यप, जहाँ तक बात है तमिलनाडु के केस में फेक वीडियो का, तो कभी कभी जब इतनी सारी घटनाएं हो रही थी, हजारों बिहारी वापस आ रहे थे, स्टेशन पे भीड़ जमा थी, तो राज्य सरकार क्या कर रही थी? राज्य सरकार के तमाम प्रवक्ता क्या कर रहे थे? राज्य सरकार का प्रशासन क्या कर रहा था? उन्हें भी तो स्पष्टता रखनी चाहिए थी। उन्हें इतना लेट सो के उठेगी
बिहार की सरकार तो कोई ना कोई व्यक्ति तो पहले जगेगा, कोई ना कोई तो उसको अपने बच्चों को अपने राज्य के लिए आवाज उठाएगा। हो सकता है कि वो फेक वीडियो फेक अकाउंट से डाली गई हो या गलती हुई हो, इसका ये मतलब नहीं है कि उस गलती को इस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बना लिया। तो दो बातें, या गलती हुई है और मनीष कश्यप उसको मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना। दूसरी चीज, जब बिहार के सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे स्टेशनों पर खड़े होकर के अपने डब्बे में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तब राज्य सरकार अगर सो रही थी, 4 दिन तक सोती रही, सारी घटना हो गई, सारी तबाही हो गई, कईयों के पैर कुचले गए, कईयों के हाथ कुचले गए, ट्रेन में चढ़ के आते हुए भूसे की तरह भर करके, तो मैं समझता हूं कि ये लेट एक्शन का परिणाम। द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट आना चाहिए था, पब्लिक को एड्रेस करना चाहिए था, पब्लिक को फैक्ट बताने चाहिए थे। ये करने में अगर एज ए गवर्नमेंट तुम फेल हो जाते हो, तो तुम क्या समझते हो भारत के बेटे आगे नहीं बढ़ेंगे, भारत के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बिहार का कोई बेटा अपनी बात नहीं रखेगा, उन बिहार के बच्चों के लिए नहीं खड़ा होगा, मजदूरों के लिए नहीं खड़ा होगा। तो बिहार के राजनेता लूटपाट करके, बिहार की इकोनॉमी को बर्बाद करके, बिहार की इंडस्ट्री को बर्बाद करके हालत तो ये पैदा कर दिए हैं कि बिहारी किसी भी स्टेट में जाए कूटा जाता है, मारा जाता है। और अगर कोई बिहार के मान सम्मान के लिए खड़ा हो जाए, उससे कोई गलती हो जाए, तो आप उसको राजनीतिक हथकंडे बना करके उसको नस्तो नाबूद करने का, तबाह करने का, उसके हौसले को पस्त करने का काम करेंगे। जो राज्य सरकार का दायित्व है वो ये था कि उस वीडियो को वो संज्ञान लेती और उसे फेक बताती। अगर चैनल का पत्रकार उसे कहता नहीं सही है, तो गतिरोध समझ में आता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था, हमने उसको पिकअप किया। हम इतना उसके हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं है, हमारे पास ऐसी साइबर क्राइम की टीम तो नहीं कि हम पूरा चिट्ठा चेक कर लेंगे और पूरा बात पता। कई बार मंत्रियों से भी ऐसी बातें हो गई हैं, कई बार प्रधानमंत्री भी कुछ उल्टा बोल जाते हैं। तो इससे ये तय नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति बिहार के हित में काम कर रहा है या बिहार के अहित में काम कर रहा है। जो काम बिहार के हित में व्यक्ति कर रहा है, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए, उसे और प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हमारा माइंडसेट किसी को डैमेज करने का था? तमिलनाडु बिहार में कोई ऐसी राइवलरी तो इससे पहले थी नहीं। कोई सूचना आई, भगदड़ मची, वह ट्रेनों में पैकिंग शुरू हो गई, घर छोड़ छोड़ के भागने लगे लोग, सच क्या है झूठ क्या है जाने बगैर। तो राज्य सरकार कहाँ थी? राज्य सरकार तो 4 दिन बाद जागी है, जब सारा कुछ खत्म हो गया तब जागी है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो बिहार गवर्नमेंट से बेटर वर्क किया। उन्होंने बताया आकर के कि ये फेक वीडियोस हैं, ये इसमें गौर ना करें, ये गलत पुरानी वीडियोस हैं। फैक्ट चेक की कितनी सारी आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं, सब पुरानी गलत होती है। लेकिन मनीष कश्यप ने जिस तरीके से अब तक पत्रकारिता की है, डेयरिंग पत्रकारिता है। इस डेयरिंग पत्रकारिता में सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूं कि हमको कभी कभी कूल होकर के सोचना पड़ता है, लेकिन जब हमारा मन सच्चा हो, अपने लिए संवेदनाओं से भरा पड़ा हो, तो आवाज हमारे कान तक जाती। लेकिन हम जब असंवेदना से भरे पड़े हो, तो ढोल नगारे करिए, धरना प्रदर्शन करिए, सरकारें कहाँ सुनती हैं। तो ये मनीष कश्यप की संवेदना थी, जिस संवेदना के, तीव्र संवेदना के चलते जल्दबाजी में अगर वो वीडियो पोस्ट भी हो गया, तो मैं समझता हूँ इस तरीके का राजनीतिक गतिरोध करने से अच्छा है बिहार के नेताओं, बिहार के नए नए नेताओं को अपने कैरेक्टर को सुधारने, अपने बिहार को सुधारने पर जोर देने की जरूरत है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आरोप लगता है राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टियां मोदी सरकार पर आरोप लगाती हैं कि मोदी जी मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार सरकार वही कर रही है, एक पत्रकार, युवा पत्रकार को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, उसके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, तो ये लोग सब कहाँ सोए हुए हैं? वहाँ पे कांग्रेस सरकार भी तो है उनके साथ में। देखिए, सबसे स्पष्ट तरीके से एक डेयरिंग पत्रकार जो सामाजिक समस्याओं को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करता है, मेन स्ट्रीम में लेकर आता है, फिर मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो नेशनल मीडिया खुद को कहती है, उन बातों को पकड़ती। दूसरा होता है इंटेंशन, जिस इंटेंशन से वो बिहार के लोगों के लिए पत्रकारिता कर रहा है वो काबिले तारीफ है। तीसरा चीज है उसका पॉलिटिक्स में आना। ऐसा होनहार बच्चा जो डेयरिंग हो, जो अपने राज्य के बच्चों के प्रति, परिवारों के प्रति, नागरिकों के प्रति संवेदना रखता हो, उसे राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए?
और इन राजनीतिक बैकग्राउंड से पुराने नेताओं की जो कोशिश हो रही उसे एफआईआर करके दबाने के, उसके मनोबल को गिराने की, 4 एफआईआर और कर लो, क्या बिगाड़ लोगे? इतना ही करोगे ना कि उसके फेक वीडियो पर वो माफी मांग लेगा। जब भारत के प्रधानमंत्री को चोर कह के माफी मांगने पे सजा नहीं होती, तो जो अगला व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है कि हो गई गलती अगर मुझसे, ये फेक वीडियो इतना लंबा चला तब तक तो एक चीज मुझे बताइए, मिलियंस एंड ट्रिलियंस व्यूअर अगर चले जाएं सोशल मीडिया पर फेक मैसेज के माध्यम से, तो उस सोशल मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? उस फेसबुक यूट्यूबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है कि नहीं? या ये सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं, जो कंपनीज हैं, किसी भी न्यूज़ को मिलियन ट्रिलियन में पहुंचा देंगी बिना ये फैक्ट जाने या बिना फीडबैक देखे? तो यहाँ पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें देश कि जो भी सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर्स हो, किसी भी न्यूज़ को एक लिमिट पार करने के बाद उसकी सत्यता, उसके फैक्ट को चेक करने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। बिल्कुल सर, मैं ये बताइए कि मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगली बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा मैं। ऑफ कोर्स करेक्ट उसने कहा है। तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनने का हुनर, बनने की हैसियत, बनने के गुण हो, गुंडा राज समाप्त करके अपने पुराने पार्टी के नेताओं और पार्टी के माध्यम से बिहार के पुराने नेताओं के ये पूरे काले साम्राज्य को खत्म करके आगे बढ़ सकते तो बढ़ जाए। उसमें मनीष कश्यप की ये चुनौती तो उनके लिए अच्छी है। आप कोशिश करिए ना। कौन कहेगा कि इनको हम चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? कौन कहेगा बिहार का 8वीं पास व्यक्ति को, 9वीं पास व्यक्ति को कौन कहेगा? लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि मनीष कश्यप को क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप को कहना चाहिए कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी पत्रकारिता करूंगा, मैं भी तुमसे लड़ता हूं, आप क्या कहना तुम्हारे चाहोगे? सामने सीट पे खड़ा रहूंगा, लड़के जीत के दिखाओ। मैं पूछा कि आप क्या कहना चाहोगे मनीष कश्यप? मैं सीधी सी बात कहूंगा, गलती अगर हुई तो पूरी सरलता के साथ उसे एक्सेप्ट करते हुए बिहार के लोगों को एक मैसेज देना है कि हम आपकी हर संवेदना के साथ तत्परता से खड़े हैं और हमारी ये तीव्र संवेदना ही इसका कारण बनी। मैं आपके लिए हर समय कान खड़े रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ, जिससे मैं चीज़ों को बेहतर, अपने नागरिकों की, बिहार के बच्चों की, बिहार के लोगों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन, सुरक्षा, इंफॉर्मेशन से कवर करके जो ज़रूरत है, जहाँ जिसको मदद की आवश्यकता है, उसको दिलवाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मुझसे गलती हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस।